हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। फर्स्ट डे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इकोनॉमी क्या चीज है, उसमें कितनी ब्रांचेज होती हैं, कैसे वो काम करता है, इन सब चीजों के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टडी किया था। आज जो है हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी की क्या मुख्य समस्याएं होती हैं उसके बारे में। तो उसके पहले हमको ये समझना जरूरी है, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है। तो उसकी जैसे एज पर बुक्स डेफिनेशन, इकोनॉमी इज सच ए स्ट्रक्चर इन विच वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए सोसाइटी आर परफॉर्म। यानी कि इकोनॉमी एक तरह का एक स्ट्रक्चर है, एक बनावट है, जिसके माध्यम से सोसाइटी क्या करता है, अलग अलग के एक्टिविटीज को फॉलो करता है या उसको करता है, उसको हम लोग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए हम लोग तीन तरह की इकोनॉमी होती है, हम तीन तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्ट या प्लान्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन तरह की इकोनॉमी ऑल वर्ल्ड्स में पाई जाती है। अलग अलग नेशन या अलग अलग सोसाइटी अलग अलग तरह के इकोनॉमी को फॉलो करता है। जैसा कि फर्स्ट है कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है, या जिसको अदर वर्ड में हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ये टोटल डिपेंड करता है मार्केट पे। इसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, और जो पूंजीपति होते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और मार्केट को कंट्रोल करना मतलब मार्केट जैसा रिजल्ट देता है उस हिसाब से वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उस प्लान को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, और मार्केट के ही रिक्वायर पे ये क्या करता है, अपने फंक्शन को ऑपरेट करता है। सेकंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है जिसपे कि किसी का कंट्रोल हो, जिसको अदर वर्ड में हम लोग प्लान इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्लान होते हैं और जिसमें पब्लिक का इंटरफेयर होता है। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट का, किसी हाई अथॉरिटी का, और उस प्लान के वे में इस इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है या चलाया जाता है। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट या प्लान इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो दोनों इकोनॉमी को फॉलो करता है, यानी कि कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी या सोशलिस्ट या प्लान्ड इकोनॉमी, यानी दोनों को मिक्स करके एक इकोनॉमी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग की मिक्स इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब जैसे कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी वर्ल्ड में, इसके एग्जांपल कौन है, अमेरिका हो गया, जहां पे कि कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी के थ्रू ही पूरा नेशन की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है या फिर चलाया जाता है। सोशलिस्ट या प्लान्ड इकोनॉमी, चाइना, यहां की इकोनॉमी जो है टोटल किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या चीज करना है और कैसे करना है, कब करना है, ये सारी प्लानिंग किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, और उसी हिसाब से मार्केट अपने फंक्शन को ऑपरेट करता है। मिक्स इकोनॉमी, इंडिया हमारा नेशन, यहां पे दोनों तरह के इकोनॉमी पाई जाती है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के लिए प्रिजर्व कर दिए गए हैं, और कुछ सेक्टरों को हम ओपन मार्केट या कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमिक हिसाब से चलाते हैं। जैसे रेलवे हो गया, फिर आपके बैंक्स हो गए, पहले टोटल गवर्नमेंट के ही बैंक्स चल रहते थे मार्केट में, और अदर जो नेसेसरी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, और जो लग्जरियस के जो गुड्स या कमोडिटी या जो चीजें हैं उनको मार्केट के हिसाब से ही चलता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो बेसिकली तीन तरह के इकोनॉमी वर्ल्ड्स में पाए जाते हैं। अब बारी आती है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला, व्हाट टू
प्रोड्यूस या हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो क्या बनाना है, किसके लिए, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। क्योंकि ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि हम इकोनॉमी स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इकोनॉमी स्टडी करने का जो मेन कॉज है उसके पीछे ही ये कॉज है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं और जो वांट्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने वांट्स को फुलफिल करना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल को फुलफिल करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इकोनॉमी को पढ़ते हैं। और यही बेसिक कॉज ये तीन समस्याओं को खड़ा करता है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड इज whom टू प्रोड्यूस। अब जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। तीन ऑप्शन कौन सा? पहला, हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाए। तो क्या बनाए में पहला कंज्यूमर गुड्स आ सकता है, पहला जो हमारे पास ऑप्शन होता है, और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जिसको कि हम कंज्यूम कर देते हैं और उससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लॉथ हो गया, वीट हो गया, इस तरह की कॉमोडिटी जिसको बनाने के बाद हम कंज्यूम कर देते हैं और उससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। दूसरा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आता है मशीन और इस तरह के सामान जिससे कि हम एट ए फ्यूचर में प्रोडक्शन या रिप्रोसेस को फॉलो करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये होता है कि हम क्या बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं कि कैपिटल गुड्स बनाएं। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास आता है नेसेसरी गुड्स और लग्जरी गुड्स। अब नेसेसरी गुड्स मतलब जो मनुष्य की, ह्यूमन बींग्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे उसको मकान चाहिए तो ये नेसेसरी गुड्स में आता है। लग्जरी गुड्स में उसको कार चाहिए, बिना कार के भी वो रह सकता है, बट ये लग्जरी गुड्स में आता है। ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या आता है, प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स का मतलब होता है जिसका ओनरशिप किसी पर्सन के पास हो, वो प्राइवेट गुड्स होते हैं। और पब्लिक गुड्स जिसमें ओनर कोई एक पर्सन नहीं होता बल्कि उसपे पब्लिक का अधिकार होता है। तो प्राइवेट गुड्स में जैसे हाउस हो गया, स्कूटर्स हो गए, पब्लिक गुड्स में स्कूल और पार्क्स हो गए। तो ये तीन ऑप्शंस आ जाते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है। अब हर कमोडिटी या किसी भी चीज को बनाने के दो तरीके होते हैं। जैसे जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स प्लान इकोनॉमी होती है वो चाहती है सोशल वेलफेयर, तो वो क्या करती है, मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग को इस्तेमाल करती है एज ए फैक्टर, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। वही जो कैपिटलिस्ट मार्केट होगा वो क्या करेगा, वो मशीनरी को यूज करेगा जिससे उसकी कॉस्ट कम हो, मार्जिन बढ़ जाए, वो सोशल वेलफेयर को नजरअंदाज कर देगा या अवॉइड कर देगा। तो इसके पास दो तरीके होते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। पहला लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यूज, यानी वो सोशल वेलफेयर को प्रेफरेंस देगा या प्रॉफिट को प्रेफरेंस देगा। अब यहां जो लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज है इसमें मोर यूज टू लेबर, यानी यहां लेबर यानी ह्यूमन बीइंग को एज ए फैक्टर मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा जिससे कि लोगों की इनकम बढ़े और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए। कैपिटल टेक्निक यूज में मोर यूज ऑफ कैपिटल एज कंपेयर लेबर, यानी वो मशीनरी और मॉडर्न टेक्निक यूज को मैक्सिमम यूज करेगा किसके कंपेयर में, लेबर के। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन हो जाते हैं। थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए, तो पहला पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैक्सिमम जो होता है वो कैपिटलाइज या मार्केट के लिए होता है। यहां पे जो भी क्या कहते हैं रिलेटेड विद द प्रॉब्लम इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब यहां जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बराबरी से नहीं होता है। जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो रिचेस्ट पर्सन है, उनके पास प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट चला जाता है और जो अदर फैक्टर लेबर अदर है उनके पास जो होता है मिनिमम पार्ट जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनइक्वलिटी की।
फंक्शनल में जैसे सोशलिस्ट लोग फॉलो करते हैं, इकोनॉमी फॉलो करती है, यहाँ पे इस तरह की इनइक्वलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसको एज ए प्लान उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है और इस प्रॉब्लम से को क्या करती है, अवॉइड करती है इनइक्वलिटी को। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कहां कैसे आती है। अब इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इकोनॉमिक्स हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। अब जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं या अल्टरनेटिव आइडियाज होते हैं या टेक्निक यूज होते हैं। तो उनमें से किसी एक को हम बेस्ट को हम चूज करते हैं, इसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और जब उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। एज पर बुक्स डेफिनेशन, द इकोनॉमी फेस a number of alternative combination of production which are called production possibilities। तो जब कोई भी इकोनॉमिक्स है तो उसको पास क्या कहते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कहते हैं। आगे, इफ दीज कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट ऑन ए ग्राफ द कर्व फॉर्मेट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और जब उसी कॉम्बिनेशन को, अलग अलग कॉम्बिनेशन को किसी चीज को प्रोड्यूस करने की जब हम कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। अब इसको अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में देखें, प्रोडक्शन ऑप्शन टेबल। अब ये हमारे ऑप्शन है, मेरे पास किसी भी चीज को बनाने के लिए 5 ऑप्शन है। पहला व्हीट, और ये मशीन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे व्हीट 0 है, नंबर ऑफ मशीन कितने हैं, 50, पहला ऑप्शन है। सेकंड, 1 लाख टन में व्हीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, मशीन कितना कर रहा हूं, 45। सी कंडीशन में 2 लाख टन, 35 मशीन। डी कंडीशन में 3 लाख टन, 20 मशीन। और ई कंडीशन में 4 लाख टन और यहां मैं कोई मशीन यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। तो ये मेरे पास 5 ऑप्शन होंगे। तो इसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा उसको मैं चूज करूंगा व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन ऑप्शन टेबल कहेंगे। अब इसी टेबल को जब मैं कर्व के थ्रू प्रेजेंट कर दूंगा, जैसे आपने ग्राफ बनाया होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब मैंने मशीन को वाई एक्सिस पे ले लिया, एज पर जैसे यहां पे दिया है 0, 20, 35, 45 एंड 50। व्हीट को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया 1, 2, 3 एंड 4। अब जब मैं 0 मशीन रखता हूं, 0 व्हीट प्रोड्यूस करता हूं तो मशीन कितनी है, 50 है। 1 करता हूं तो 45 हो गया, 2 करता हूं तो 35 हो गया, 3 करता हूं तो ये हो गया, 4 करता हूं तो 20 हो गया। तो इस तरह से ये जो टेबल बन गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। अब ये कर्व जो है चेंज होता है, मतलब जैसे जैसे हम उसको चेंज करते हैं, क्योंकि हर जो फैक्टर होता है उसका प्रोडक्शन की एक कैपेसिटी होती है। जैसे ये जो इनर में जो आप स्पॉट देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो मेरी कैपेसिटी है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, यानी मैं अपने कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। और जब ये स्पॉट इस कर्व के बाहर चला गया तो इसका मतलब है अनअटेनेबल ऑप्शन ऑफ आउटपुट, यानी उस चीज को मैं पा नहीं सकता, मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन कौन सा है, यही कर्व है जो कि मैंने यहां पे बनाया है। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। अब इसमें चेंज भी होता है। चेंज कैसे होता है, जैसे कि ये मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब अगर मैं अपने टेक्निक यूज को या रिसोर्सेस को इंक्रीज कर दूं मतलब बढ़ा दूं,
तो ये क्या होगा, यहां से उठ के यहां आ जाएगा। अब इसके एग्जांपल के लिए मैं अगर खेत में खाद ये सब डालता हूं तो मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी कि मैंने अपने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। दो ग्राफ और दिए गए हैं, तो इसमें जैसे एक्स आपका वीट के लिए है और ये राइस के लिए है। तो अगर मैं यहां पे y इंक्रीज कर दिया, मतलब यहां पे मैंने रिसोर्सेज को बढ़ा दिया मगर इसको नहीं बढ़ाया। इसी का अपोजिट मैंने x में रिसोर्सेज बढ़ा दिया, y में नहीं बढ़ाया। यानी अगर मैं रिसोर्सेज बढ़ाता हूं तो मैं अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकता हूं, इंक्रीज भी कर सकता हूं। तो ये तीन उसके ग्राफ हो गए। अब चौथी चीज आती है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इफ वी वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन वन गुड्स वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ द सेकंड गुड्स। यानी कि जैसे मैंने यहां एक्स वाई दो गुड्स लिए हैं, अब अगर एक को अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे में मैं जितना सेक्रीफाइस करता हूं वही उसकी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर 1 एकड़ में राइस प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो 16 क्विंटल राइस निकलता है। अब मुझे वीट चाहिए तो मैंने आधे में राइस आधे में वीट कर दी। अब जो 16 क्विंटल जो राइस निकलने वाला था अब वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 8 क्विंटल निकलेगा। तो मैंने जो वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए या लेने के लिए मैंने राइस का कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 8 क्विंटल। तो यही मेरा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है कि एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे कमोडिटी का जितना मैं सेक्रीफाइस करता हूं वही मेरा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अब इसको हम लोग इस टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये ऑप्शन है A B C D E F। जब मैं एक्स गुड्स को 0 प्रोड्यूस करता हूं यानी राइस पूरे 1 एकड़ में राइस लगाता हूं तो वाई गुड्स जो है 15 निकलता है। अब मैं अगर इसका 1 क्विंटल बढ़ाना चाहता हूं तो ये 1 क्विंटल क्या हो गया, कम हो गया, यानी 14 हो गया। अब 2 क्विंटल बढ़ाता हूं, 1 क्विंटल और इंक्रीज कर देता हूं तो ये 14 से कितना आ जाता है, 12 में आ जाता है। फिर एक और क्विंटल इंक्रीज करता हूं तो 12 से कितना आ जाता है, ये 99 पे आ जाता है। फिर एक और क्विंटल इंक्रीज करता हूं तो 9 से ये डिक्रीज होकर कितने में आ जाता है, 5 क्विंटल में आ जाता है। फिर 1 क्विंटल और इंक्रीज करता हूं तो ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक कमोडिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कमोडिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जिससे क्या शो हो रहा है कि एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरा कमोडिटी जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने आउटपुट में वही उसकी क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहां 15 था, 1 क्विंटल मैंने यहां बढ़ा दिया तो 15 माइनस 14 यानी 15 में से 14 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। सी कंडीशन के लिए 14 माइनस 2 तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया, 2 हो गया। थर्ड के लिए 12 माइनस 9 कर दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब यहाँ 0 प्रोडक्शन था तो ये 15 पे था, 1 हुआ तो 14 पे आ गया, 2 होगा तो और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये धीरे 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 क्या हो रहा है, ये एक कमोडिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही इसका क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। इसमें एक चीज और आता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एज पर बुक डेफिनेशन, द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ कमोडिटी वाई फॉर एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम लोग MOC भी कहते हैं। MOC का मतलब है कि जैसे यहां कितना था, 15 था, 15 से ये 1 बढ़ाने के लिए, 1 क्विंटल बढ़ाने के लिए 15 से कितने में आ गया, 14 में आ गया। तो ये जो नीचे आया तो ये आपकी तरफ बढ़ गया। तो ये जो चीज है, जैसे ग्राफ में मैंने ये बताया है, ये लॉस y का हुआ तो x क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इनके बीच का जो रेशियो है यही आपका कहलाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी लॉस इन प्रोडक्शन किसका, y का, गेन इन प्रोडक्शन किसका, y का। तो इनके बीच जो रेशियो होगा यही आपका क्या कहलाएगा, MOC कहलाएगा। तो ये सेकंड चैप्टर था आपका। मैंने जो मेन जो
बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको क्लियर कर दिया। अब इसको आप रीड कीजिए बुक से। थैंक यू।